अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सिप्तैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कहानी है अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर की। वहाँ पे एक बाड़ लगी हुई है। ये बाड़ एक शहर है जिसका नाम है सिटी ऑफ नोगेल्स। इस शहर को ये बाड़ दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक ही शहर है, एक ही शहर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा अमेरिका के पास है और दूसरा हिस्सा मेक्सिको के पास है। अमेरिका के पास जो हिस्सा है उसे कहते हैं एरिज़ोना और मेक्सिको के पास जो हिस्सा है उसे कहते हैं सोनोरा। एक ही शहर है, एक ही शहर के दो हिस्से हैं, एक ही नस्ल है, एक ही मौसम है, एक ही जियोग्राफी है। तो फिर फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क है वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल का, फ़र्क है वहाँ के लोगों को मिलने वाली सहूलियात का, फ़र्क है वहाँ के लोगों की सेहत का, फ़र्क है वहाँ के लोगों में तालीम का। तो ये फ़र्क कैसे है? जो अमेरिकन साइड पे एरिज़ोना है, सिटी ऑफ नोगेल्स का वो हिस्सा जिसे एरिज़ोना कहते हैं, उनकी कमाई $30,000 पर ईयर है, जबकि जो सोनोरा है उनकी कमाई $10,000 पर ईयर है। जो एरिज़ोना के लोग हैं उनकी सेहत की सहूलियात सोनोरा की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। एरिज़ोना के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी वो ज़्यादा देर तक जीते हैं। एरिज़ोना के लोग अपने बच्चों को अच्छे इदारों में तालीम दिलवा सकते हैं। एरिज़ोना के लोगों में बिजली, पानी और बाकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो वाफिर मिकदार में हैं, लेकिन सोनोरा में ये चीज़ें नहीं हैं और इससे बढ़कर वहाँ पे क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है। वजह क्या है? एक ही शहर, उसके दो हिस्से, एक ही इलाका, एक ही आबो हवा, एक ही जियोग्राफी। लेकिन ये मिसाल एक और जगह पे भी हमें मिलती है। वो कौन सा एरिया है? अब हम चलते हैं अपने एशिया में। ये इलाका है कोरिया का। वर्ल्ड वार 2 से पहले ये इलाका कोरिया था, लेकिन जंग अज़ीम दोम के बाद ये इलाका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बट गया। 38th पैरेलल लाइन ने इन दो इलाकों को साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बदल दिया। साउथ कोरिया को सपोर्ट किया अमेरिका ने और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया रशिया ने। आज क्या हालत है? 1950 से लेकर 1990 तक आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों इलाके एक दूसरों से मीलों दूर होते गए, अगरचे ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। किस चीज़ में ये मीलों दूर हुए? ये मीलों दूर हुए इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, बिजनेस में। क्यों दूर हो गए? दोनों एक ही इलाका से ताल्लुक़ रखने वाली स्टेट्स, एक ही आबो हवा, एक ही जियोग्राफी, एक ही एक्सपोजर, एक ही नस्ल। 10 साल ज़्यादा जीते हैं साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया की निस्बत। साउथ कोरिया आज यूरोपियन कंट्रीज़ के लेवल पे है, जबकि नॉर्थ कोरिया सब सहारन कंट्रीज़ के लेवल पे है। साउथ कोरिया यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मुआहदे करता है, जबकि नॉर्थ कोरिया के साथ शायद सब सहारन कंट्रीज़ भी मुआहदे नहीं करती हैं। साउथ कोरिया में तालीम, सेहत और बाकी ज़िंदगी के तमाम मौक़े उस तरह से मुयस्सर हैं जिस तरह से यूरोप में मुयस्सर हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में गुर्बत है, नाखानगी है, लोग जहालत में हैं, वहाँ पे कारोबार नहीं है, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेट बिजनेस नहीं है, वो कर्ज़ों तले दबे हुए हैं। जितना ख़र्चा नॉर्थ कोरिया अपनी सिक्योरिटी पे लगाता है, उससे कहीं ज़्यादा ख़र्चा साउथ कोरिया अपने मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए लगाता है। तो आज इस बात करने का मकसद क्या था? ये दो मिसालें देने का मकसद क्या था?
मकसद ये था कि हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता रहा है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान की लोकेशन, पाकिस्तान का क्लाइमेट इतना ज़्यादा अच्छा है कि हम बहुत जल्द तरक्की कर सकते हैं और हम अपनी लोकेशन की वजह से एक दिन एक ऐसे मरहले पर पहुंच जाएंगे कि जब हम अक़वाम आलम के फ़ैसलों में मेन किरदार अदा करेंगे। लेकिन 1947 से लेकर 2022 तक ऐसा क्यों नहीं हो सका? तो ऐसा क्यों नहीं हो सका, इसकी वजह, इस सवाल का जवाब इन दो मिसालों में है। इन दो मिसालों में हमें क्या मिलता है, किस चीज़ का फ़र्क मिलता है? ना क्लाइमेट का फ़र्क है, ना जियोग्राफी का फ़र्क है, ना नस्ल का फ़र्क है, ना लोगों का फ़र्क है। ये दोनों स्टेट्स, दोनों सिटीज़ के लोग आपस में कज़न्स हैं, एक ही नस्ल है। तो फिर फ़र्क क्या है? हाँ, फ़र्क है इदारों का। इन लोगों में जो फ़र्क डाला है वो इदारों ने डाला है। साउथ कोरिया के इदारे और एरिज़ोना के इदारे एक जैसे नहीं हैं। इनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इनके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इनके सोशल इंस्टीट्यूशंस, इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। इनके सारे इदारे सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए बने हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया और सोनोरा के इदारे सिर्फ़ और सिर्फ डिक्टेटर्स के लिए बने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ माफियाज़ के लिए बने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ चंद ख़ानदानों के लिए बने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों के लिए बने हैं। गरीबों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये इदारे ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिनसे फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ डिक्टेटर्स का हो, माफियाज़ का हो, बड़े लोगों का हो। छोटे लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस सिलसिले को हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे अगली किस्त में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।